नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक मैं आपके लिए एनालाइज करके बताऊं तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम दे दीजिए। ऐसे ही एक नाम आया है जंप नेटवर्क लिमिटेड, तो देख लेते हैं इसका क्या डेटा बनता है, क्या इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं पूरा कंप्लीट एनालाइज करके पूरा डेटा। तो आप देखेंगे आज ये शेयर क्लोज हुआ था 8 रुपये 25 पैसे पे अपने लोअर सर्किट पे। अगर देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है, हालांकि इसने अपना लो भी बनाया आज के डेट में। अगर इसमें और डेटा की बात करें तो आज का लो इसने बना रखा है 52 वीक लो भी आज का था। अगर 105 रुपये 90 पैसे जो कि इनका 52 वीक हाई है बनाया था इस कंपनी ने 21 अगस्त 2020 में। डिलीवरी की बात करें तो 100% की डिलीवरी उठाई गई। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने खरीदारी के लिए अप्लाई किया था सबको शेयर से मिले हैं। तो देखते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं, क्योंकि पैनी शेयर है तो पैनी शेयर का फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फंडामेंटल जरूर चेक करें जब भी आप किसी पैनी शेयर में इंटर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे 86.5 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, हालांकि छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड काफ़ी अच्छा पेड करी है। आप देखेंगे 2.31% का डिविडेंड यील्ड बनता है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 3 रुपये 6 पैसे का इनका बुक वैल्यू बनता है। स्टॉक पी की बात करें तो 2.12 पे चल रहा है, जबकि अगर पूरे इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 21 का चल रहा है। अगर वहीं डेप्ट की बात करें तो आप देखेंगे 79.4 करोड़ रुपीज़ इनके ऊपर डेप्ट है। मार्केट कैप कितना है 86 करोड़ का। अगर वहीं बात करें इसमें डेप्ट कितना है तो लगभग आप देखेंगे 80 करोड़ का। तो क्या ये ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना सही होगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। यानी कि मार्केट कैप जितना है उसके आसपास तो ये डेप्ट भी ले चुके हैं। अगर वहीं कैश की बात करते हैं तो हो सकता है कंपनी के पास कैश हो, लेकिन कंपनी के पास जो कैश है वो तो माइनस में शो कर रहा है, -27.8 करोड़ का। इसका मतलब है कि ये कैश भी कंपनी के पास नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 86 करोड़ का मार्केट कैप, उसमें से 80 करोड़ मान लीजिए मोटा मोटा कि इनके ऊपर डेप्ट है। तो क्या ऐसी कंपनी चल सकती है? क्या ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ऊपर से ये पैनी शेयर भी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पॉपुलर शेयर है कि हाँ ट्रस्ट भी किया जा सकता है। इनका गुडविल भी कुछ खास नहीं है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। हालांकि अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डेप्ट कुछ बुरी बात नहीं है। बहुत बार कंपनियाँ डेप्ट के साथ भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और, हालांकि मैं ये जो शेयर एनालाइज कर रहा हूँ इसका नाम है आइरिस मीडिया वर्क लिमिटेड। हमने बात किया था, हमने लास्ट टाइम जंप नेटवर्क को एनालाइज किया था, तब मैंने बताया था कि आखिर ये इनका माजरा क्या है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसका नाम चेंज करके आइरिस कर दिया है। हालांकि उन्हें ये विश्वास है कि नाम चेंज करने से हो सकता है उनका काम बन जाए, यानी कि कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए। हालांकि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अभी उसका जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो अभी नहीं चेंज हुआ है, अभी भी वही वैल्यू चल रहा है। अगर इनके ऑल टाइम चार्ट का देख लेते हैं तो आप देखेंगे ये कंपनी 120 रुपये तक गई थी, ये एक प्लस पॉइंट है। आप देखेंगे ये कंपनी जो गई थी 120 रुपये के पास तक गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे लगातार कंपनी गिरती गई, लेकिन फिर से कंपनी ने कोशिश किया और कंपनी 100 रुपीज़ के पास पहुंच गई थी, लेकिन फिर से कंपनी 8 रुपये तक आ चुकी है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। हालांकि पैनी शेयर में ऐसे लगे रहते हैं, कंपनी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है और वो फिर बहुत तेज़ी के साथ नीचे भी आ जाती है। देखते हैं और डिटेल क्या कहता है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जरूर आपको चेक करना चाहिए। देख लेते हैं 10 साल में -5% का, साल का डेटा देखें तो -2%, 3 साल का बात करें तो आप देखेंगे -29% का, जबकि 1 साल की बात करते हैं तो -82% का डेटा देखने को आपको मिल जाएगा। अगर वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे पिछले 5 साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। 5 साल में 56%, 3 साल की बात करें तो 240%, जबकि अगर TTM की बात करते हैं तो 873% का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था। आखिर कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही तो स्टॉक की प्राइस क्यों गिर रहा है? देख लेते हैं क्या कंपनी का सेल बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे 5 साल की बात करें तो 15%, 3 साल में 27%, TTM में 350% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि इन कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी का जो सेल है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आखिर स्टॉक प्राइस क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, स्टॉक प्राइस में क्यों गिरावट देखने को मिल रहा है? तो देख लेते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों अगर पीछे का रीज़न देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप देखेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है,
2% से भी कम। ये सबसे बड़ी रीज़न है इस शेयर को गिरने का। यानी कि जब प्रमोटर्स को खुद ही विश्वास नहीं है अपने स्टॉक पे, तो फिर और कोई विश्वास कैसे कर सकता है। आप देखेंगे मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो है पब्लिक के पास। FIIs भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, वो भी लगातार अपनी होल्डिंग बेच कर निकल ही रहे हैं। अगर वहीं DIIs की बात करें तो DIIs भी लगातार अपना माल बेच रहे हैं। यानी कि जब बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो जब माल बेचते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगे, क्योंकि उनके पास जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है दोस्तों। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे -82%, क्योंकि एक महीने की बात करें तो -23% तक का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। अगर कुछ और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी 2020 में भी आपको डिविडेंड पेड की थी, 2019 में भी डिविडेंड पेड की थी। हालांकि डिविडेंड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी छोटी थी, 20 पैसे का 2020 में, 1 पैसे पर शेयर के हिसाब से 2019 में कंपनी ने डिविडेंड पेड किया था। हालांकि छोटी कंपनी है तो ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इनके चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे चार्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। हालांकि इसमें कोई कैंडल आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, या फिर लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट, बस यही डेटा आपको देखने को मिलेगा इस शेयर में, क्योंकि पैनी शेयर है। कंपनी में जब गिरावट आती है तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, लेकिन कंपनी जब ग्रो करता है तो कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर कंपनी जब गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा गिरता है, फिर से ग्रोथ आती है तो बहुत कम आती है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी गिरता ज़्यादा है, उठता कम है। और यही एक रीज़न है इस कंपनी का कि ये कंपनी इतना ज़्यादा, यानी कि 100 रुपीज़ पहुँचने के बाद जब ये शेयर 8 रुपये तक गया, यानी 100 रुपये से ये कंपनी जब गिरना स्टार्ट किया तो ये 80 रुपये पर पहुँचा। लेकिन जब उठना स्टार्ट किया तो 85 रुपये तक गया, फिर से गिरना स्टार्ट किया तो फिर ये 60 रुपये आ गया। इसका मतलब ऐसा ही कुछ पैटर्न बनता हुआ आपको दिख जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ इनके लॉन्ग टर्म का डेटा। अगर बात करें, इसमें मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर करा सकूँ कि ये क्या डेटा बन रहा है। तो आप देखेंगे इसमें जो अक्टूबर के बाद से जो गिरावट आई है, कंपनी लगातार गिरती ही जा रही है। बीच में सिर्फ 3 कैंडल बने हैं संभलने के लिए, यानी अक्टूबर से लेकर अभी तक कंपनी सिर्फ 3 वीक में संभलना स्टार्ट की। 1 वीक यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ 4 वीक में संभलना स्टार्ट किया। उसके बाद लगातार हर एक वीक में इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ ऑल लॉन्ग टर्म का डेटा, यानी कि मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है। तो आप देखेंगे ये कंपनी यहाँ पे जो कि 120 रुपये तक पहुँची थी, उसके बाद कंपनी नॉर्मल कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद कंपनी फिर से ग्रो करने की कोशिश की और फिर से ज़मीन पर आ गई। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स में मेरे ख्याल से उन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है। बहुत कम कहने का मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए अगर कैपिटल है तो आपको थोड़ी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। आप ऐसे रिस्की स्टॉक में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इस स्टॉक में आप जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है, जिन लोगों को रिस्क लेने आता है, वो लोग इस शेयर में जा सकते हैं। बट इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बुरा हाल है। अगर डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 2 पॉइंट कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस को गिरा के रख दे रहा है। तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी आप डेटा देखेंगे तब भी ये कंपनी लगातार नीचे की तरफ ही जा रही है। कंपनी में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर कंपनी में इंक्लूड नहीं होता तब तक ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर कंपनी का जो आप देखें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 2% से भी नीचे का, ये बहुत ज़्यादा बुरा जो कि कंडीशन अप्लाई करता है। अगर यही आपको 50+ देखने को मिलेगा तो फिर मेरे ख्याल से इस शेयर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर जिसको रिस्क लेना पसंद है, जिसको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में ये शेयर ग्रो कर सकता है, इनका बिजनेस ग्रो कर सकता है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इस शेयर से रिलेटेड, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।